Hello and welcome to Master Q. Here we discuss mysterious why, logically why things are happening, topics related to electrical engineering, and aim to crack competitive exams. To stay tuned, hit the subscribe button and press the bell icon. हमारे पास इंटरव्यू में पूछा जाने वाला एक और क्वेश्चन आया है, वाई एसी कांट बी स्टोर्ड। ये सिर्फ इंटरव्यू का क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन भी है। ठीक है, लोग आपस में पूछते हैं कि एसी को क्यों नहीं स्टोर कर सकते हैं। तो यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। देखिए, इस लोग क्यों पूछते हैं ऐसा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में जो सप्लाई आया हुआ है पावर ग्रिड से, वो आपको सप्लाई मिलता है एसी, लेकिन वो लाइन तो कट जाता है बीच बीच में, और जब कट जाता है तो आपको क्या करना होता है, इमरजेंसी लाइट्स का यूज़ करना होता है। इमरजेंसी के लिए हम लोग क्या रखते हैं, हम लोग रखते हैं बैटरीज और साथ ही साथ एक इन्वर्टर। और ये जो इन्वर्टर है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन भी होता है और साथ में ह्यूज कॉस्ट भी करता है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी होता है इसका इमरजेंसी केस में यूज़ करने के लिए। तो यदि ऐसा होता कि हम लोग डायरेक्ट एसी को यूज़ कर सकते, इनफैक्ट हम लोग इन्वर्टर में जब हम लोग डालते हैं तो इसके बाद ये रेक्टिफाई करके डीसी में बैटरी को चार्ज करता है और फिर से जब हम लोग को यूज़ करना होता है तो एसी ही यूज़ करते हैं हम लोग। सिर्फ डीसी हम लोग स्टोर करने के लिए उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, एसी को क्यों नहीं स्टोर कर सकते हैं। एसी को स्टोर करना चाहिए था हम लोग को, वो जो इन्वर्टर है बीच से उसको हटा देना चाहिए था, हम लोग का कॉस्ट रिडक्शन हो जाता, सेविंग होता हम लोगों का। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, इसी क्वेश्चन को हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, सबसे पहला बात है कि वी कैन नॉट स्टोर एसी बिकॉज इन एसी देयर इज़ नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज़ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने बोला है कि एसी में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं है, इसलिए हम लोग इसे स्टोर नहीं कर सकते। अब आपका क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं है तो कैसे हो रहा है। हमने तो पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो करंट जाएगा, तो आखिर ये चीज़ें हो कैसे रही है, जब करंट कैसे आ रहा है जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं है। तो इसके लिए मैं दिखाता हूँ इसमें सिर्फ ऑसिलेशन कैसे हो रहा है। इसके लिए मैं एक फिगर दिखाता हूँ आपको, एक वीडियो है वो मैं प्ले करता हूँ। वीडियो से आपका आज बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ क्या क्या किया है, ये आपका एक एसी सोर्स लगा हुआ है, ये आपका एक लोड लगा हुआ है, और यहाँ पे हमने सिंपली इसे कनेक्ट किया है। ये हमें दिखाया किस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और कैसे इसमें अल्टरनेटिंग करंट बनता है। तो आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वो अल्टरनेटिंग करंट आखिर फ्लो कैसे करता है, और यहाँ पे आपका अल्टरनेटिंग करंट कैसे बनता है, उसका वेव शेप बन रहा है। ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान देंगे, और ये इंस्टेंटली कैसे मूव कर रहा है ये फिगर बता रहा है। तो चलिए वीडियो को प्ले करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपका ऑसिलेशन है वो आपका इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन आपका रिटर्न ऐसे आ रहा है। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले फॉरवर्ड मूव करता है और फिर रिवर्स मूव करता है, ना कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जाता है। आप किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लीजिए, आप देखिए वो इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जाता है। ठीक है, किसी को भी आप एक एज्यूम कर लीजिए। वीडियो प्लेइंग होता है तो मैं उस टाइम उसे इंडिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, फिर भी कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लीजिए मैंने ये इलेक्ट्रॉन पकड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके लोड तक नहीं गया और ना ही सोर्स तक गया। तो इस तरह आपका एसी करंट जो है वो फ्लो होता है, ना कि वो पूरी तरह से फ्लो कर देता है इलेक्ट्रॉन को, वो सिर्फ ऑसिलेट करवाता है इलेक्ट्रॉन को, उसी से करंट फ्लो करता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वो अपने बगल के इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाएगा, फिर वो अपने बगल के इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाएगा, फिर सब पीछे आएंगे एक एक। तो इस तरह से आपका जो है वहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होता है। अब क्या होता है कि यदि हम लोग एकाएक से कहीं पे जनरेशन को स्टॉप कर दिए, ठीक है, तो जनरेशन को स्टॉप करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे जाके स्टोर हुआ नहीं। मान लीजिए ये बैटरी था तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाके स्टोर होते तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होता, लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन स्टोर ही नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गया कुछ, फिर इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बहुत ही लेस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द टाइम वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और उतना ही लेस क्वांटिटी में वो ऑसिलेट करना रुक गया। अब जो वहाँ एक्यूमुलेशन है इलेक्ट्रॉन का किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, वो बहुत ज़्यादा तो है नहीं, वो तो बहुत कम रह गया, क्योंकि वहाँ पे स्टोर तो हो नहीं पाया। अब यदि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टोर ही नहीं हो पाया तो इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर क्रिएट कैसे करेगा। हायर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि एक पर्टिकुलर प्लेस पे स्टोर होता है तभी तो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन यहाँ पे तो बहुत कम प्रेशर क्रिएट हो पाएगा। और बहुत कम प्रेशर का मतलब आप बोल सकते हैं कि जीरो प्रेशर, और जीरो प्रेशर तो इलेक्ट्रॉन जो प्रेशर क्रिएट करता है उसी को तो हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक का प्रेशर ही नहीं है तो यहाँ पे ईएमएफ भी नहीं है, और यदि ईएमएफ नहीं है तो आप लोड को क्या सप्लाई करोगे। सबसे पहला ज़रूरी पॉइंट तो ये है ना कि ईएमएफ होना चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि आपका क्लोज सर्किट होना चाहिए, तभी आप करंट को फ्लो करवा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग
करंट को स्टोर नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, और एसी को स्टोर नहीं कर पाते हैं, उसका हर्जाना हमें ये भुगतना पड़ता है कि हमें उसे डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एक इन्वर्टर लगाना होता है, और इन्वर्टर ह्यूज कॉस्ट करता है, इसके बाद हम लोग उसे स्टोर कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग को घर में इन्वर्टर और बैटरी दोनों साथ में लगाना पड़ता है, और एसी को स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि एसी को सिर्फ सेव कर सकते हैं, तो अपने लाइट्स फैन वगैरह को ऑफ रखिए और एनर्जी को सेव कीजिए। जब आपको ज़रूरत नहीं हो एनर्जी यूज़ करने का, जब ज़रूरत है तो हम लोग के लिए ही तो एनर्जी है, तो उसे तो यूज़ करेंगे, लेकिन जब हमको अनवांटेड आपको यूज़ नहीं करना है। उम्मीद है आप समझ गए हैं कि एसी को क्यों नहीं स्टोर किया जा सकता है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ आपका कोई डाउट है तो उसे भी वहाँ पे लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, आप उससे उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, और जो भी नोटिफिकेशन होता है वो नोटिफिकेशन भी वहाँ पे देते हैं, तो आप उसे ज्वाइन करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।